देख सकते हैं यहाँ पर अभिषेक कुमार जाटव यहीं पर खड़े थे, यहीं पर थोड़ी देर पहले, और उसी में यहाँ पर भीड़ देख लीजिए। देख सकते हैं दलित समाज के लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं, देख सकते हैं। और यहीं पर देखिए, वो देख सकते हैं वो खेत में जो लोग हैं वो यादव समाज के लोग हैं, और यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर दिए। सारे लोगों के हाथ में गोली बारूद डंडा सब भरा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर सुन सकते। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला है, और मुजफ्फरपुर जिला और पारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लालू छपरा गांव है, वहां पे आज जो है वो सोशल मीडिया के चर्चित स्टार जिनका नाम है अभिषेक जाटव, वो पहुंचे थे और वो तकरीबन जनता को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तकरीबन वहां पे 10 से 12 हजार लोग थे और अभिषेक जाटव को सुन रहे थे। इसी बीच दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि वहां के पुलिस जो 10 से 12 हजार लोग पहुंचे थे, वहां उन सारे लोगों पर लाठीचार्ज कर दी, सारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस मारने लगी। दोस्तों इसमें एक और ट्विस्ट है कि जब जो सोशल मीडिया के स्टार अभिषेक जाटव पहुंचे थे, तो उसी वक्त गोल्डन दास नाम का व्यक्ति भी पहुंचा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे खुराफात का जड़ गोल्डन दास है, क्योंकि दोस्तों सारा मास जितना भी भीड़ था वो अभिषेक जाटव को सुन रहा था, अभिषेक जाटव संबोधित कर रहे थे। जैसा कि आप क्लिप और फोटेज में देख रहे थे कि जब अभिषेक जाटव बोल रहे हैं तो सारा मास जितना भी भीड़ था वो अभिषेक जाटव को सुन रहा था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ गोल्डन दास खड़ा था और गोल्डन दास को कोई नहीं सुन रहा था, जिसको लेकर के गोल्डन दास असंवैधानिक भाषा बोलने लगा, ऐसा कुछ बोलने लगा जिससे दंगा भड़क गया। और इनपुट जानकारी मिली है दोस्तों कि जो आरोपी है उसके घर पर भी चढ़ करके खूब नारेबाजी करने लगा, जिसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे खराब होने लगा और पुलिस प्रशासन में गुस्सा भड़क गई, जिसको लेकर के वहां बहुत बड़ा दंगा भड़क गया है। दोस्तों यहाँ के जो बिहार के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो लोग संविधान में यकीन रखते हैं, जो लोग जस्टिस में यकीन रखते हैं, वो सारे बिहार के लोग जो है वो सुनने के लिए गए थे, अभिषेक जाटव को सुनने के लिए गए थे और शांतिपूर्ण ढंग से वहां अभिषेक जाटव को सुन रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा गोल्डन दास था, जिसको कोई नहीं सुन रहा था और उसको ले करके उसको शायद बुरा लगा कि हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमको कोई नहीं सुन रहा है। दूसरी तरफ अभिषेक जाटव खड़ा थे, उनको सुन रहा था। इसी बीच में दोस्तों गोल्डन दास कुछ ऐसा इनपुट करता है, कुछ ऐसा खुराफात करता है, कुछ ऐसा बयान देता है, असंवैधानिक बोलने के लिए वो जाना जाता है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन में गुस्सा भड़कती है और पुलिस प्रशासन एक के बाद एक सारे लोगों पर लाठीचार्ज कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेज में, देख सकते हैं क्लिप में कि किस तरह से पुलिस प्रशासन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मार रही है। दोस्तों ये नई बात नहीं है गोल्डन दास के लिए, ये भड़काऊ भाषण, असंवैधानिक भाषण, पुलिस प्रशासन को कोसना, वो भी असंवैधानिक तौर से, ये नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो पुलिस प्रशासन को कोसा है और जहां भी आता है असंवैधानिक भाषा बोलता है, पुलिस प्रशासन को कोसता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो संजय भारती नाम के एक व्यक्ति थे, जो बिहार में अच्छे खासे जो है वो पहचान रखते हैं, अम्बेडकराइड हैं और अपने लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उनको दोस्तों गौरी चौक के थाना में ऐसा कुछ करता है गोल्डन दास, और गोल्डन दास के भड़काऊ भाषण को लेकर के संजय भारती को पुलिस दबोच लेती है और अंदर ठेल देती है। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि गोल्डन दास इस तरह से भड़काऊ भाषण देता है और पुलिस अरेस्ट कर लेती है। गोल्डन दास का ये लगभग जहां भी प्रोटेस्ट होता है, जहां भी जाता है, पुलिस प्रशासन को असंवैधानिक बोलता है, गाली गलौज के लहजा में बात करता है, जिसको लेकर के दंगा भड़कते भड़कते बच जाता है। यह दूसरी बार हुआ है दोस्तों, यह दूसरी बार हुआ है पारू थाना क्षेत्र लालू छपरा में, जिसको लेकर के वहां पुलिस प्रशासन जो है वो गुस्सा हो जाती है और लगभग दंगा जैसा माहौल होता है और पुलिस खदेड़ खदेड़ के जो आंदोलनकारी थे,
जो वहाँ के लोग थे और जो लोग जो है वो अभिषेक जाटव को सुनने के लिए आए थे, उन सारे लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ऐसा कोई दलित संगठन नहीं था जिसको इस तरह के लहजा का यूज करता था, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और भी दलित पैंथर हो, चाहे और भी जो सामाजिक संगठन है जो संविधान में विश्वास रख के इस प्रकार के आंदोलन को चलाता है। यह पहली बार जब से गोल्डन दास नाम का व्यक्ति आया है, तब से पुलिस प्रशासन में रौस है। उस चीज को लेकर के पुलिस प्रशासन के नजर पे बहुत पहले से ये टारगेटेड था, जिसको लेकर के आज भुनाया गया। जो दोस्तों जो है वो मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालू छपरा गांव में। तो दोस्तों, सारा खुराफात का जड़ जिसको माना जाता है वो गोल्डन दास, क्योंकि शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से उस जगह पे सारे लोग खड़ा थे और अभिषेक जाटव को सुन रहे थे। लेकिन कुछ उसी बीच में ऐसा होता है कि दंगा भड़क जाती है। पुलिस प्रशासन एक के बाद एक लाठी चार्ज करती है। कितने मोटरसाइकिल, कितने फोर व्हीलर को पुलिस प्रशासन बेवजह तोड़ ताड़ के बराबर कर देती है। और इस सारा खुराफात का जड़, इस सारा विद्रोह का जड़ सिर्फ एक व्यक्ति है और वो है गोल्डन दास। ये नई बात नहीं है। इस चीज को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, किस प्रकार से सोच रहे हैं? जो लोग सोचते हैं, सोशल मीडिया के रूप में देखते हैं कि गोल्डन दास बहुत बड़ा शख्सियत है, लड़ाई लड़ता है, नहीं, आपको इस खबर को जान करके आपको सचेत होना होगा। अगर वह पारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लालू छपरा गांव है, अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है, अगर उस रूपा को न्याय नहीं मिलता है, तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो है गोल्डन दास। शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहा था। बहुजन समाज पार्टी आई, भीम आर्मी आई, बहुत सारे दलित संगठन आए, दलित पार्टियां और जितने भी 85% के लड़ाई लड़ने वाले जो पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो सारे लोग आए, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, जब गोल्डन दास वहां पहुंचता है तो ही ऐसा क्यों हुआ? और वो भी दूसरी तरफ जो है वो जिस ओर गोल्डन दास खड़ा था उस ओर से दंगा भड़कता है। और दोस्तों, दंगा जो है वो काफी विकराल रूप ले लेता है और पुलिस लगभग 200 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जा करके जो है दोस्तों, पुलिस जो है वो लोगों को मारती है। 200 किलोमीटर नहीं बल्कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर दूर जा करके पुलिस प्रशासन लोगों को मारती है और वहाँ जो है वो दोस्तों भीड़ तितिर बितिर हो जाता है। तो अगर आप जानते हैं, अगर आप ये जानते हैं, ये समझते हैं कि गोल्डन दास बहुत बड़ा शख्सियत है, वो न्याय दिलाता है, तो इस घटना से आपको सीख लेना चाहिए और इस घटना से आपको जानकारी इकट्ठा करना चाहिए कि किस प्रकार से गोल्डन दास हर एक प्रोटेस्ट को खराब करता है। इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।